आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 137 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज का डेटा देखेंगे तो आज स्टॉक ने लगभग 11% से भी ज़्यादा की तेजी एक दिन में यहाँ पर दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने लगभग 37% की तेजी दिखाई है। और वही अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में ही हमें चार्ट पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है 35% से भी ज़्यादा की तेजी स्टॉक ने यहाँ पर बनाई है। अगर हम 6 मंथ का डाटा देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक ने लगभग 31% की तेजी यहाँ पर दिखाई दी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासे परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमको बनाकर दे रहा है। हमें इस अभी स्टॉक से के डेटा से हमें पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 23% है, यानी कि थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी है। अगर हम स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है वॉल्यूम पिछले कई दिनों से स्टॉक में जो वॉल्यूम में लगातार बढ़ते हुए हमको दिख रहा है। अगर हम आज की डेटा की बात करेंगे तो आज के एक दिन में स्टॉक में लगभग यहाँ पर लगभग 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि स्टॉक में अभी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। अभी इस वॉल्यूम से हमें पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप कंपनी के कैटेगरी में आता है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो है 138 है और हाई जो है 158, लो 88। स्टॉक का पी जो है 88.9 है। इंडस्ट्री पी 75.3 है, यानी कि स्टॉक अभी महंगे दाम पर हमको मिल रहा है। ऐसा हमें इस बात से स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी से हमें पता चल रहा है। अगर आर ओ की बात करेंगे तो आर 12% के करीब है। आर यहाँ पर 7% के करीब है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 55.1% के करीब है। या अगर पी जी रेशियो देखेंगे तो 39.5 है। कंपनी के ऊपर डेप जो है वो 212 करोड़ का है और बाकी ईपीएस जो है वो 1.62 के करीब है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट पर आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से जो जून 2024 का था या और सितंबर 2024 में अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जून में 91 करोड़ का सेल्स हुआ था और यहाँ पर 161 करोड़ के सेल्स हुआ, यानी कि अच्छी खासी सेल्स में बढ़ोतरी हमको यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 22 करोड़ का था, यहाँ पर 33 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में स्टॉक में जो प्रमोटर है वो 55% की प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर एफ की होल्डिंग लगभग 0.19% की है और एफ की जो है 0.8% की है। अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास यहाँ पर 43% की, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग हमें पब्लिक की ओर देख रही है। अगर हम पब्लिक के पास इतनी बड़ी होल्डिंग है तो स्टॉक कितना अच्छा है या नहीं, हम इस स्टॉक को चार्ट पैटर्न पर जाकर देखते हैं। अगर चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे तो स्टॉक जो है लगभग 45 रुपीज़ के प्राइस पे ओपन हुआ था। 45 रुपीज़ के प्राइस पे ओपन होने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ से एक बहुत टाइम के लिए स्टॉक ने यहाँ पर होल्ड किया और यहाँ पर जो है स्टॉक अभी अपर साइड की रैली में दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इस बात से ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है 45 रुपीज़ के बाद स्टॉक ने यहाँ पर रैली दिखाने के लिए अभी स्टार्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो स्टॉक का जो हाई है वो 160 के करीब हाई था। 160 के करीब हाई होने के बाद स्टॉक जो है वो लगभग 90 रुपीज़ के पास स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया है। वो बॉटम क्रिएट कैसे किया है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट किया है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे अच्छे से तो स्टॉक जो है इस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नीचे अभी स्टॉक जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक में एक और मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कैसा चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल या फिर आप जो बोलोगे कि आप यहाँ पर बेयरिश प्राइजेक्शन स्टार्ट हुई थी, लेकिन बेयरिश प्राइजेक्शन के बाद यहाँ पर जो है स्टॉक ने एक अच्छी कैंडल से यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दिया, उसके बाद ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर दिखाई दिया। अगर हम डिटेल में स्टॉक को जानने हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर और एक पैटर्न बना हुआ है। तो पैटर्न कौन सा है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल जोन अगर मार्क करूँ तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक भी जो है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होकर स्टॉक ने अभी इस बॉटम का जो नेकलाइन है या फिर हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस को एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल के साथ
यहाँ पर ब्रेक किया है। अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर जो है वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, और आज का वॉल्यूम तो स्टॉक में बहुत ही अच्छा है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हैं। आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखने के लिए आपके जो टारगेट होंगे, वो टारगेट कितने आएंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम इस स्टॉक में एंट्री लेंगे कल के दिन में, तो स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर हमको 160 के करीब हमको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जो स्टॉक का ऑल टाइम है, पिछले हमने देखा वो स्टॉक का हमारा ऑल टाइम है, हमें कुछ ही दिनों में आते हुए दिखाई देगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं अपने ऐसे प्राइजेक्शन के वीडियो और आपको स्विंग के लिए ट्रेड दे सकता हूँ। थैंक यू।